डिफरेंशिएशन dy बटा dx, उसके बाद tan, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, एंगल ax है तो ax रहेगा। उसके बाद ax, तो a और x का डिफरेंशिएशन 1, तो फाइनल डिफरेंशिएशन में a को आगे ले आएंगे, a इंटू सेक स्क्वायर ax हो जाएगा। तो मेरा आंसर a इंटू सेक स्क्वायर ax हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो dy बटा dx होगा। उसके बाद जब हम इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन दिख रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है और इसका एंगल log x लिखा हुआ है, log x है तो एंगल में log x रहेगा। उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन हम बाद में अलग से कर देंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिखेंगे। तो इसका आंसर अब देखेंगे कि कहाँ है 1/x cos log x, तो फर्स्ट में है 1/x cos log x, तो मेरा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब दिख रहा है साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम डायरेक्ट बताए हैं कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड सी नंबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। जब हम इनवर्स पढ़ा रहे हैं तो बताए हैं तुम लोग को कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान हमेशा π/2 के बराबर होता है। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसको हटा देंगे, डिफरेंशिएशन हमें क्या करना है, इसके जगह पर सिर्फ π/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम लिख देंगे कि y बराबर π/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2 होता है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का dy बटा dx और π/2 मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसलिए मेरा आंसर जहाँ 0 है वहाँ टिक करेंगे, तो ए नंबर में मेरा 0 है, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन y, तो y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, यहाँ है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, एंगल x3 है तो x3 को लिख देंगे। उसके बाद x3 का डिफरेंशिएशन अलग से, तो x3 पे पावर है तो पावर बगल में आएगा, पावर में सिर्फ माइनस होगा, तो x3 3 बगल में आया, 3 में से घट गया 2, मतलब 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस x3। अब हम देखेंगे कि मेरा 3x स्क्वायर cos x3 4 में है, इसलिए मेरा आंसर चौथा हो जाएगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, इसमें पहले पावर है, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर बगल में आएगा, पावर में से एक माइनस होगा, तो पावर को बगल में लाएं, पावर में से घटाएं, tan x हो गया। उसके बाद tan का डिफरेंशिएशन, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, एंगल x है x होगा। उसके बाद x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x। अब हम देखेंगे कि मेरा आंसर 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x 4 नंबर में है, इसलिए मेरा आंसर चौथा होगा। इसके बाद tan x, तो tan x का तो डायरेक्ट जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा। अब यहाँ y है सेक x, सेक इंटू tan इनवर्स x, तो dy बटा dx चाहिए, तो अगर y का तो फिक्स है कि लिखेंगे dy बटा dx। अब है सेक, तो सेक का जानते हैं कि सेक का होता है सेक x इंटू tan x, तो सेक और x में यहाँ tan इनवर्स दिख रहा है, तो tan इनवर्स x लिखेंगे। उसके बाद सेक x इंटू tan x, तो tan लिखेंगे, तो tan इंटू tan x यहाँ x के रूप में, यहाँ भी tan इनवर्स x आएगा, क्योंकि जो इसका एंगल है वही इसका एंगल होगा। उसके बाद हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसलिए मेरा फाइनल आंसर यही होगा, सेक इंटू tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। ये ऑप्शन कहीं नहीं है, इसलिए मेरा आंसर डी होगा, हम डी की ओर जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस में से भी नहीं जाता है, नंबर मार देंगे। का 1, a का 0 और y का dy बटा dx। उसके बाद सेकेंड को छोड़ के फर्स्ट का करेंगे, साइन a प्लस y को छोड़ दो और x का क्या हो जाएगा 1। एक बार इसका गुना किसके साथ करेंगे
साइन वाई का कॉस वाई, वाई का नहीं किया है, dx इसका भी तो करेंगे। आप देखो इसका गुना इसके साथ कर दो तो करेंगे तो कॉस वाई dy बटा dx बराबर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो एक तो 0 हो जाएगा, तो ये वो तो यही रहेगा, तो x cos a प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी, ठीक है। और प्लस में कौन लिखा हुआ है, साइन a प्लस वाई। अब क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स को इधर लाएंगे तो ये लिखा हुआ है cos वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस एक्स कॉस a प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। और इधर कौन बचेगा, साइन a प्लस वाई। अब क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लेंगे, बताए है ना, कॉस वाई माइनस एक्स कॉस a प्लस वाई बराबर साइन a प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर गुना उधर कहाँ चले जाएगा, भाग में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस वाई बटा साइन a प्लस वाई, उसमें भी है ना। और उसके बाद यहाँ कौन है, कॉस वाई माइनस एक्स इंटू ए प्लस वाई है, और उसके जैसे आंसर है, इसके जैसे आंसर एक होगा इसमें है, साइनस करेंगे बस साइन ही दिख रहा है ना। एक्स का मान क्या है, क्वेश्चन में है ना दिया हुआ, एक्स का मान उठा लो, एक्स बराबर हो जाएगा साइन वाई बटा साइन ए प्लस वाई, ठीक है। तो देखो अब यहाँ एक्स का मान रख देंगे, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स का मान क्या रख देंगे, साइन वाई बटा साइन ए प्लस वाई, तो लिख दो, हो जाएगा साइन वाई बटा साइन ए प्लस वाई, आई इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई। अब क्या करेंगे, साइन ए प्लस वाई अब बटा, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं ना, इसका एलसीएम ले लेना, तो हो जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू क्या, कॉस ए प्लस वाई। अब देखो 10वां फर्स्ट फॉर्मूला है ना, साइन ए इंटू कॉस साइन ए प्लस वाई, साइन ए वाई इसके साथ किया ना, और इसके नीचे साइन ए प्लस वाई उसको ऊपर लेके चल जाएंगे, बटा का बटा ऊपर चल जाता है ना वो, तो ऊपर चल जाएगा साइन ए प्लस वाई, तो साइन साइन मिलके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा, मतलब लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और नीचे फॉर्मूला याद है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का, ये प्लस बी का नहीं, साइन ए माइनस बी का, तो ए प्लस वाई और माइनस बी में कौन है वाई, तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अब बटा क्या, साइन। नहीं होना चाहिए सर, अब होना नहीं चाहिए, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं सर, तो बताए सर, इसमें तो रटन प्रत्यय होना चाहिए था, ठीक नहीं मारेंगे, बन गया है ना, तुम लोग समझ गए, दोबारा बताइए वाई बटाए उसका आंसर। अगर उसी टाइप का दूसरा रहे तो हम बता तो रहे हैं, हम वो भी बता रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है तो बताइए, का आंसर चाहिए। पहले इसको देखो, पहले तो इसको बनाना है ना, तो देखो यहाँ y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स। पहले रुको, पहले डायरेक्ट इसका मान निकाल लो, y बराबर tan इनवर्स लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कटेगा, स्क्वायर और रूट दोनों पर है, दोनों कैंसिल होगा, तो y बराबर tan इनवर्स साइन बटा कॉस, स्क्वायर इसका खत्म, तो सिर्फ साइन बचेगा, तो साइन एक्स बटा 2, और यहाँ से भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉस एक्स बटा 2, तो साइन बटा कॉस से क्या बन जाएगा, tan। तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan x बटा 2, और इनवर्स में पढ़े हैं कि tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y बराबर x बटा 2। अभी तक इसका सोल्यूशन कर रहे थे, हमें क्या चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन चाहिए तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बटा dx, x का डिफरेंशिएशन 1 और बटा 2 है तो बटा 2 दे देंगे, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ देखो x पे पावर m, y पे पावर n, यहाँ लिखा हुआ x प्लस y पर पावर m प्लस n। जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो ध्यान देना,
हमेशा मिलेगा x और y, x पे पावर m है, y पे पावर n है। एक साइड गुना में मिलेगा, दूसरा साइड किसमें मिलेगा? प्लस में मिलेगा। जो पावर यहाँ रहेगा वही पावर यहाँ जोड़ करके लिखा हुआ है, फिक्स है, हमेशा ऐसा ही मिलेगा। अगर यहाँ 3 मिल जाए तो यहाँ 2 मिल जाए, तो यहाँ 3 + 2 5 मिलेगा, फिक्स है। अगर ऐसा मिल जाए तो फिक्स है कि हमेशा आंसर यही आता है, दूसरा नहीं आएगा, हमेशा y/x आएगा। इसका आंसर y/x हो जाएगा। अब जब इसमें आ जाएंगे तो log है। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करना शुरू करेंगे, सर अगर x y की जगह पर कोई और रहे तो कुछ भी रहे तुमको ही, जैसा यहाँ रहेगा वैसा ही यहाँ भी रहेगा। अगर यहाँ पर मिल जाए तुमको z, यहाँ मिल जाए t, तो यहाँ z + t मिलेगा। जैसा रहेगा सेम उसी टाइप का मिलेगा। तो हाँ, तो ZYT है तो वहाँ ZYT आ जाएगा इसका आंसर जो रहेगा। Z है और T है, तो पहले T रहेगा और यहाँ कौन रहेगा? Z। जैसा रहेगा, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो XY में मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाना, तो यहाँ लिखा हुआ है y = log x लिखा हुआ है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे तो पहले किसका करेंगे? log का। y का लिख दो dy/dx। log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो x के लिए पूरा है ना, तो लिख देंगे log x। उसके बाद इस log का करेंगे, तो इस log का करेंगे तो फिर log x के रूप में है, तो फिर 1/x होगा, तो 1/x। इसके x के लिए भी तो log x है, तो यहाँ भी log x हो जाएगा। उसके बाद फिर log x दिख रहा है, तो फिर से log x का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे, तो log और इसके पास x है, तो log x का क्या हो जाएगा? 1/x। तो जब फाइनल आंसर देंगे तो dy/dx बराबर, तीनों नीचे है तो सजा कर लिख देंगे log x इंटू log x और इंटू क्या? x। जहाँ मिलेगा ऊपर एक रहेगा, तो 1/log x इंटू log x इंटू x। जहाँ होगा वहाँ आंसर होगा, x log x और इंटू x यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड नंबर में, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो अब यहाँ दिख रहा है x3, तो देखो इसका सोल्यूशन यही कर देते हैं। इसमें पूछ रहा है कितना ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होना चाहिए? सेकेंड ऑर्डर। d² y/dx² है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? dy/dx। अगर x3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर बगल में आएगा, पावर में से क्या हो जाएगा? घटेगा, तो 3 में से जाएगा 2, तो 3x²। ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, जबकि पूछता कितना बार है? दूसरा बार पूछा है 2 बार, तो dy/dx। अगर दूसरा बार करेंगे तो d² y dx² हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से करेंगे, तो 3 तो गुना में दिख रहा है, x², तो पावर बगल में आएगा, पावर में से क्या हो जाएगा? घटेगा, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि ये घटेगा तो पावर तो एक ही रहेगा, तो 6 और कितना? x, तो d² y कितना हो जाएगा? dx² बराबर 6x इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सही है? बी सही है। अब देखो इसका तो हम बना ही लिए थे, ये तो हो गया है। चलो खत्म। यहाँ x⁵ दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन देखना है। इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन। वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वही टाइप का सेम क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, देखना है हमें। तो हमें x⁵ का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम बताए हैं कि x⁴n क्या है। तो x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n + 1 yn+1, मतलब पावर में जोड़ देना है और उसी पावर से डिवाइड कर देना है नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, x⁵ दिख रहा है, तो सबसे पहले हम पावर में जोड़ेंगे। अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो x⁵ तो पावर में जोड़ेंगे, तो x⁵ है, तो सबसे पहले x⁵ है तो 5 + 1 लिखेंगे और 5 + 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि n+1 से डिवाइड होता है। और लास्ट में क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे। कांस्टेंट टर्म c को जोड़ सकते हैं या k को जोड़ सकते हैं। अक्सर c या k में से किसी एक को जोड़ दिया जाता है। अब हमें देखना है कि अगर हमारे मेरे पास ऑप्शन है तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, c जोड़ा गया है, k जोड़ा गया है। अगर c जोड़ा गया है तो c ठीक है, अगर k जोड़ा गया है तो k ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो x⁵ 5 + 1 मतलब x⁵ 6 होगा, और नीचे 5 + 1 भी 6 हो जाएगा, मतलब x⁵ 6 + 6 और प्लस k जहाँ मिलेगा वहाँ हम टिक करेंगे। तो मेरा पहला ऑप्शन में दिख रहा है कि x⁵ लिखा हुआ है, जैसे 5 + 1 6 हुआ, और y नीचे भी 6 है +1, तो +1, तो मेरा आंसर हो जाएगा कौन? फर्स्ट वाला। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/x दिख रहा है। जब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा रहे थे तो उस समय बताए थे कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन? तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। इसलिए मेरा आंसर डायरेक्ट हूबहू
जैसा एग्जाम में पूछा जाता है उसके आधार पे टिक मारेंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे log x दिख रहा है तो log x को टिक कर देंगे। इसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है अगले क्वेश्चन में, तो इसका भी हम फॉर्मूला लिखाए हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखो बाबू, तुम्हें कंफ्यूजन करने के लिए बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाएंगे। वैसे ऑप्शन दे देंगे, किसी में माइनस लगा दिया जाएगा, किसी में प्लस लगा दिया जाएगा, किसी में माइनस प्लस देगा ही नहीं देगा, कुछ ऐसा वर्ड दे देगा जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कहीं इन्वर्स दे दिया, कहीं विदाउट इन्वर्स भी दे दिया, इस टाइप से कुछ ना कुछ दे दिया करेगा। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सो पूरे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया तो इसका फॉर्मूला, इसका दो आंसर हो सकता है, या तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो सकता है या टेन इनवर्स एक्स हो सकता है। अब हम देखेंगे दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमें दिया गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, अगर कॉट इनवर्स एक्स है तो उसमें माइनस नहीं है, हम जानते हैं कि माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता है। अगर इसको देखेंगे तो tan इनवर्स एक्स तो सही है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स होता है, लेकिन इसमें भी माइनस लग गया, ये भी सही नहीं है, इसलिए जहां माइनस नहीं मिलेगा वहां टिक करेंगे। तो मेरा सी में दिख रहा है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम याद किए कि tan इनवर्स एक्स होता है, इसलिए मेरा आंसर कौन होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सेम वही टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अभी हम बता रहे थे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का दो आंसर हो सकता है, एक या तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा या tan इनवर्स एक्स होगा। अब उसी टाइप से तुम्हें सेम क्वेश्चन फिर पूछ दिया माइनस लगा करके, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब हम ये भी बताए हैं कि अगर माइनस तुमको मिल जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में, तो वहां तुम्हें क्या करना है, tan इनवर्स को टिक नहीं करना है, वहां तुम्हें कॉट इनवर्स एक्स को टिक करना है, क्योंकि माइनस उसी में आता है जो सी से स्टार्ट होता है। तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके पास है, कॉट इनवर्स के पास, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस के मेरा सी में दिख रहा है, इसलिए मेरा आंसर सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे सेक एक्स। तो हम पहले ही बताए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में धोखा देता है। सेक एक्स का बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इंटीग्रेशन देखने के लिए जानते हैं कि डिफरेंशिएशन सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan x होता है, वो यहाँ ढूंढेंगे कि सेक एक्स इंटू tan x है या नहीं है तो कहाँ है, अगर नहीं है तो नन के पीछे चले जाएंगे, क्योंकि एक ऑप्शन तुम्हें ऐसा दिया जाएगा जो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो तुम्हें पक्का कंफ्यूजन कर देगा। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखाए हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस tan x। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन मेरे पास कहाँ है, अगर log सेक एक्स प्लस tan x कहीं है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो नन की ओर जाएंगे, लेकिन नन की ओर नहीं जाना है क्योंकि मेरे पास दिख रहा है log सेक एक्स प्लस tan x है, कहाँ है, बी नंबर में, इसलिए मेरा आंसर कौन हो जाएगा, बी होगा। आगे देखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मेरे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, पिछले क्लास में हम तुम लोग को डिफरेंशिएशन बता रहे थे, वहां भी इस बात को बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का मान हमेशा π/2 होता है, इस चीज को याद रखना। अगर नहीं याद रहेगा तो कंफ्यूजन होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, ये भी बताते हैं हम बार बार। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बार बार लिखाते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका हमेशा होता है π/2, बार बार बोलते हैं कि इसका π/2 होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा π/2 के बराबर होता है। और जब भी तुम्हें ऑप्शन देगा तो उसी के ऑप्शन पे सेट करके देगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका अगर π/2 होता है तो हम इंटीग्रेशन बताएं कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में सीधा x लगाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जहां भी तुमको ऑब्जेक्टिव मिले कांस्टेंट, कांस्टेंट में जहां जो कांस्टेंट मिला उसमें x लगाना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ π/2 dx दिख रहा है, इसमें x लगा दो, जहां मिलेगा वहां आंसर हो जाएगा। तो π/2 है लेकिन इसके पास x नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो π/2 प्लस x है, π/2 इंटू एक्स, सॉरी π/2 इंटू एक्स प्लस के है, तो ये सही है, इसको नहीं मारेंगे और के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब वर्ड जो है निगेटिव पैदा करता है, इस सब के पीछे ना भागे, ज्यादा बेहतर होगा, हमेशा और सही नहीं होता है, इसलिए मेरा आंसर कौन सही होगा, बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वैसे क्वेश्चंस हमेशा धोखा देते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, अगर फॉर्मूला याद रहा तब तो बनेगा, वरना कितना भी कोशिश करो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो यहाँ दिख रहा है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम फॉर्मूला बार बार बताते हैं, याद करो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बटा a, 1/a tan इनवर्स x बटा a। तो याद रखेंगे कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x बटा a। अगर याद रह गया तब तो देखते हुए आंसर टिक करेंगे, अगर नहीं याद रहा तो किसी को भी टिक करेंगे, हमेशा गलत जाएगा। आगे बढ़ेंगे -1/x स्क्वायर को देखो हम बार बार बताते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है।
जब भी डिफरेंशिएशन अगर पढ़ लियो तो उसका वापस लौटने का काम इंटीग्रेशन में होता है। हम याद किए डिफरेंशिएशन में कि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन होता है। तो हम डिफरेंशिएशन अगर देखेंगे कि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x होगा, इसलिए माइनस 1/x स्क्वायर का 1/x जहाँ होगा वहाँ टिक मारेंगे। अगर इसको छोड़कर कोई दूसरा मारते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ हमें 1/x स्क्वायर दिख रहा है लेकिन इसके पास माइनस नहीं है, ये नहीं होगा। माइनस 1/x स्क्वायर सेम ही दे दिया है तो हो ही नहीं सकता है। नन के पीछे जाना नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं अगर नन के पीछे भागोगे तो 90% गलत होगा, 10% ही सही होने का चांस रहता है। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। अब देखना, अब तुम्हें यहाँ क्वेश्चन मिल गया √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे, ये तो तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर पे दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि अगर ये मेरा a है और ये मेरा b है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। तो लिखेंगे √x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 1 इंटू √x इंटू 1/√x। अब √x से √x कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल देते हुए चलेंगे साथ में, इंटू dx लिख देंगे। अब क्या करेंगे, √x का है और स्क्वायर भी दिया हुआ है तो यहाँ रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे सीधा x लिखेंगे। उसके बाद 1/√x है तो इसका भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और √x का स्क्वायर x लिखेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे तो प्लस 2 दिख रहा है, 2 dx। अब इंटीग्रेशन करना है तो देखो हम पीछे बताए हैं कि कभी भी x मिले तो x में x वाला वैसे क्वेश्चन जहां भी तुमको x दिखे उसके पावर में 1 जोड़ देना, x से 1 बढ़ा देना, उसी से भाग दे देना, जितना बढ़ाओगे उस संख्या से भाग दे देना। तो x दिख रहा है, x में 1 बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर दिखेगा तो x स्क्वायर तो दोनों के पास है, तीसरों के पास भी है तो x स्क्वायर, लेकिन होगा कौन तो अब देखते जाएंगे। इसका तो x स्क्वायर हो जाएगा और बोले उसी से भाग देना है तो बटा 2, तो x स्क्वायर बटा 2 तीनों के पास है। अब किसको लेना है, आगे बढ़ेंगे। 1/x तो देखो हम पीछे बता चुके थे कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो जब यहाँ भी 1/x आया तो यहाँ भी log x होगा, तो लिखेंगे हम, देखेंगे कि log x किसके पास है, तो यहाँ दिख रहा है कि log x किसके पास है, तो log x इसके पास है। अब यहाँ क्या दिख रहा है 2, तो बताएं कांस्टेंट जहाँ भी है उसमें x देखना, 2 उसका इंटीग्रेशन x हमेशा उसके साथ लग के आता है, तो यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 में अगर x लगेगा तो 2x बन जाएगा, तो 2x हो गया। और प्लस कोई कांस्टेंट के रूप में c आएगा या k आएगा, तो ऑप्शन देखेंगे c दिया या k दिया है, तो में से कोई एक देगा, तो c दिया हुआ है इसलिए मेरा आंसर b हो जाएगा। तो आज तक इतना ही, बाकी कल देखेंगे।